अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांज़ेब जान और क्रैकेट नाउ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। करंट अफेयर की स्पिन ऑफ सीरीज हु इज़ हु इन पाकिस्तान में हम हर 6 माह बाद पाकिस्तान के मौजूदा ओहदेदारान की अपडेटेड लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ जस्टिस, आईजीज, डीजीज, फेडरल मिनिस्टर्स, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलें मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर लेक्चर शुरू करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। आप 9 सितंबर 2018 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आपसे पहले मुस्लिम लीग नवाज के ममनून हुसैन प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट हैं। सादिक संजरानी सेनेट यानी अपर हाउस के चेयरमैन हैं। आप 25 जून 2023 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। आपसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी चेयरमैन सेनेट थे। सादिक संजरानी सेनेट के 8वें चेयरमैन हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम हैं। आप 11 अप्रैल 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम थे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम हैं। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप 20 अप्रैल 2023 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही चौधरी तारिक फारूक प्राइम मिनिस्टर थे। अनवारुल हक साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर के 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं। राजा परवेज अशरफ नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं। आप 16 अप्रैल 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसा स्पीकर नेशनल असम्बली थे। राजा साहब पाकिस्तान के 22वें स्पीकर हैं। जाहिद अकरम दुरानी नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं। आप 21 अप्रैल 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे। दुरानी साहब नेशनल असम्बली के 20वें डिप्टी स्पीकर हैं। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। आप 27 नवंबर 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले जनरल नदीम रजा इस ओहदे पर फाइज थे। आप पाकिस्तान के 18वें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। जनरल आसिम मुनीर अहमद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आप 29 नवंबर 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले कमर जवेद बाजवा साहब इस ओहदे पर मौजूद थे। आसम मुनीर साहब पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ हैं। एडमिरल अमजद खान न्याजी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। आप 7 अक्टूबर 2020 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी इस ओहदे पर मौजूद थे। अमजद खान न्याजी पाकिस्तान के 17वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। आप 29 मार्च 2021 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले मुजाहिद अनवर खान इस ओहदे पर मौजूद थे। जहीर अहमद बाबर पाकिस्तान के 16वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR हैं। आप 6 दिसंबर 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले जनरल बाबर इफ्तिखार इस ओहदे पर मौजूद थे। जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान के 22वें DGISPR हैं। नदीम अहमद अंजम मौजूदा DGISI हैं। आप 20 नवंबर 2021 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस ओहदे पर मौजूद थे। आप 25वें DGISI हैं और आपका ताल्लुक 28वीं पंजाब रेजिमेंट से है। मेजर जनरल वाजिद अजीज मौजूदा DG मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं। मोहसिन हसन भट्ट मौजूदा DGFI हैं। आप 1 अगस्त 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले मोहम्मद ताहिर राय इस ओहदे पर मौजूद थे। आप FIA के 42वें डायरेक्टर जनरल हैं। मेजर जनरल अदनान आसिफ जाशाद मौजूदा DG एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हैं। आप नवंबर 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान इस ओहदे पर मौजूद थे। आप ASF के 19वें डायरेक्टर जनरल हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। आप 2 फरवरी 2022 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आपसे पहले जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान फेडरल शरिया कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप 1 जून 2023 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आपसे पहले जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर इस ओहदे पर मौजूद थे। जस्टिस इकबाल फेडरल शरिया कोर्ट के 19वें चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस राजा सईद अकरम खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं। आप 18 मई 2021 से इस ओहदे पर फाइज हैं। जस्टिस सदाकत हुसैन राजा हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं। आप 25 मई 2021 से इस ओहदे पर फाइज हैं। जस्टिस अली बेग गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप 16 सितंबर 2021 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान सुप्रीम अपैलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। आप 4 नवंबर 2022 से इस ओहदे पर मौजूद हैं।
जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। आप 11 नवंबर 2022 से इस ओहदे पर मौजूद हैं और आपसे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला इस ओहदे पर मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप 7 जुलाई 2021 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आपसे पहले मोहम्मद कासिम खान इस ओहदे पर विराजमान थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप 9 अगस्त 2021 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपसे पहले मोहम्मद हाशिम काकड़ इस ओहदे पर फाइज थे। जस्टिस अहमद अली मोहम्मद शेख सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप 15 मार्च 2017 से इस ओहदे पर मौजूद हैं और आपसे पहले जस्टिस अली शाह इस ओहदे पर मौजूद थे। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। आप 1 अप्रैल 2023 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आपसे पहले जस्टिस कैसर राशिद खान इस ओहदे पर फाइज थे। मोहसिन रजा नकवी पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। आप 22 जनवरी 2023 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही इस ओहदे पर मौजूद थे। आप एक बिजनेसमैन और मीडिया पर्सन हैं और सिटी मीडिया ग्रुप के मालिक भी हैं। मोहम्मद आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। आप 21 जनवरी 2023 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद खान वजीर आला थे। सिंध के मौजूदा चीफ मिनिस्टर सईद मुराद अली शाह हैं। आप 29 जुलाई 2016 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आपसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही कायम अली शाह वजीर आला थे। आप सिंध के 29वें चीफ मिनिस्टर हैं। बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर अब्दुल कदूस बजिंजो हैं। आप 29 अक्टूबर 2021 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और आपसे पहले जाम कमाल खान इस ओहदे पर फाइज थे। आप बलूचिस्तान के 22वें चीफ मिनिस्टर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद हैं। आप 1 दिसंबर 2020 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आपसे पहले मुस्लिम लीग नवाज के हाफिज हफीजुर रहमान इस ओहदे पर मौजूद थे। आप गिलगित बल्तिस्तान के 3रे चीफ मिनिस्टर हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित चीफ कोर्ट ने आपको जाली डिग्री पर नाअहल कर दिया है। नए वज़ीर आला का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ। जैसे ही नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा मैं उनका नाम कमेंट में मेंशन कर दूंगा। पंजाब के मौजूदा गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान हैं। आप 30 मई 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर सरफराज चीमा इस ओहदे पर मौजूद थे। बलीगुर रहमान साहब पंजाब के 46वें गवर्नर हैं। कामरान टेसोरी सिंध के मौजूदा गवर्नर हैं। आप 10 अक्टूबर 2022 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आपका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ग्रुप से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल इस ओहदे पर फाइज थे। आप सिंध के 31वें गवर्नर हैं। हाजी गुलाम अली खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा गवर्नर हैं। आप 23 नवंबर 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह फरमान इस ओहदे पर फाइज थे। आप खैबर पख्तूनख्वा के 34वें गवर्नर हैं। अब्दुल वली काकड़ बलूचिस्तान के मौजूदा गवर्नर हैं। आप 3 मार्च 2023 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल ग्रुप से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद जहूर अहमद आगा इस ओहदे पर मौजूद थे। अब्दुल वली काकड़ साहब बलूचिस्तान के 23वें गवर्नर हैं। सैयद मेहदी शाह गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा गवर्नर हैं। आप 15 अगस्त 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आपसे पहले राजा जलाल हुसैन मकपून इस ओहदे पर फाइज थे। आप गिलगित बल्तिस्तान के 8वें गवर्नर हैं। मिस्टर जमील अहमद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर हैं। आप 19 अगस्त 2022 को इस ओहदे पर फाइज हुए। आपसे पहले रजा बाकर इस ओहदे पर फाइज थे। आप स्टेट बैंक के 23वें गवर्नर हैं। मिस्टर इसहाक डार पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आप 28 सितंबर 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। आपसे पहले मुस्लिम लीग नवाज के ही मुफ्ता इस्माइल इस ओहदे पर फाइज थे। आप पाकिस्तान के 43वें फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। आप 19 अप्रैल 2022 को इस ओहदे पर फाइज हुए। आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज खटक इस ओहदे पर फाइज थे। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं। आप 27 अप्रैल 2022 से इस ओहदे पर फाइज हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं और आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी इस ओहदे पर फाइज थे। राना सनाउल्लाह खान पाकिस्तान के मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आप 19 अप्रैल 2022 को इस ओहदे पर फाइज हुए। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है। आपसे पहले अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद इस ओहदे पर फाइज थे। आप पाकिस्तान के 39वें इंटीरियर मिनिस्टर हैं। सैयद खुर्शीद अहमद शाह फेडरल मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं। आप 18 अप्रैल 2022 को इस ओहदे पर फाइज हुए। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोना सलाई इस ओहदे पर फाइज हैं। खुरम दस्तगीर खान मौजूदा एनर्जी मिनिस्टर हैं। आप 19 अप्रैल 2022 को इस ओहदे पर फाइज हुए। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है।
اور آپ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے محمد حماد اظہر اس عہدے پر فائز تھے۔ خواجہ سعد رفیق پاکستان کے موجودہ ریلوے منسٹر ہیں۔ آپ 19 اپریل 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کا تعلق بھی مسلم لیگ نواز گروپ سے ہے اور آپ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اعظم خان سواتی اس عہدے پر فائز تھے۔ اعظم نذیر تارڑ فیڈرل منسٹر آف لا اینڈ جسٹس ہیں۔ 30 نومبر 2022 کو آپ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کا تعلق مسلم لیگ نواز گروپ سے ہے اور آپ سے پہلے مسلم لیگ نواز کے ہی ایاز صادق اس عہدے پر فائز تھے۔ محمد طلحہ محمود وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں۔ آپ 15 اپریل 2023 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہے اور آپ سے پہلے JUIF کے ہی مفتی عبدالشکور اس عہدے پر فائز تھے۔ آغا حسن بلوچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ہیں۔ 18 اپریل 2022 کو آپ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ سے ہے اور آپ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے شبلی فراز اس عہدے پر فائز تھے۔ مریم اورنگزیب انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی فیڈرل منسٹر ہیں۔ آپ 18 اپریل 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئیں اور آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے ہے۔ آپ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری اس عہدے پر فائز تھے۔ میاں ریاض حسین پیرزادہ فیڈرل منسٹر آف ہیومن رائٹس ہیں۔ آپ 28 ستمبر 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے اور آپ کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے ہے۔ شیری رحمان کلائمیٹ چینج کی فیڈرل منسٹر ہیں۔ 19 اپریل 2022 کو آپ اس عہدے پر فائز ہوئیں اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ آپ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ملک امین اسلم اس عہدے پر فائز تھے۔ فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اسد محمود فیڈرل منسٹر آف کمیونیکیشنز ہیں۔ 19 اپریل 2022 کو آپ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہے۔ آپ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید اس عہدے پر فائز تھے۔ ڈاکٹر اکبر ناصر خان موجودہ IG اسلام آباد پولیس ہیں۔ آپ 21 مئی 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے محمد احسان یونس اس عہدے پر موجود تھے۔ عثمان انور موجودہ IG پنجاب پولیس ہیں۔ آپ مارچ 2023 میں اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے محمد عامر ذوالفقار اس عہدے پر موجود تھے۔ غلام نبی میمن موجودہ IG سندھ پولیس ہیں۔ آپ 2 جون 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے ڈاکٹر کامران فضل اس عہدے پر موجود تھے۔ اختر حیات خان موجودہ IG KPK ہیں۔ آپ 10 فروری 2023 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے معظم جہاں انصاری اس عہدے پر موجود تھے۔ عبدالخلیق شیخ بلوچستان پولیس کے موجودہ IG ہیں۔ آپ 2 جون 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے اور آپ سے پہلے محسن حسن بٹ اس عہدے پر موجود تھے۔ ڈاکٹر علی خٹک گلگت بلتستان پولیس کے موجودہ IG ہیں۔ آپ مارچ 2023 میں اس عہدے پر فائز ہوئے اور آپ سے پہلے سعید وزیر اس عہدے پر موجود تھے۔ سلطان علی خواجہ موٹروے پولیس کے موجودہ IG ہیں۔ آپ 15 مارچ 2023 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے خالد محمود اس عہدے پر موجود تھے۔ راؤ سردار علی خان ریلوے پولیس کے موجودہ IG ہیں۔ آپ جولائی 2022 میں اس عہدے پر فائز ہوئے اور آپ سے پہلے فیصل شکور اس عہدے پر موجود تھے۔ احمد شہزاد فاروق رانا پاکستان کرکٹ بورڈ کے نگران چیئرمین ہیں۔ نجم سیٹھی کے استعفے کے بعد 20 جون 2023 کو آپ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اسد الرحمان گیلانی موجودہ چیئرمین نادرا ہیں۔ آپ 16 جون 2023 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ ناصر احمد بٹ موجودہ چیئرمین نیب ہیں۔ آپ 4 اپریل 2023 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے آفتاب سلطان اس عہدے پر موجود تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل سجاد گیلانی موجودہ چیئرمین واپڈا ہیں۔ آپ 12 اگست 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ عاصم احمد موجودہ چیئرمین FBR ہیں۔ آپ 27 اپریل 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے اور آپ سے پہلے ڈاکٹر محمد اشفاق احمد اس عہدے پر موجود تھے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد موجودہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہیں۔ آپ 30 دسمبر 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے اور آپ سے پہلے مفتی منیب الرحمان اس عہدے پر موجود تھے۔ کیپٹن ریٹائر زاہد سعید موجودہ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن یعنی FPSC ہیں۔ آپ دسمبر 2022 میں اس عہدے پر فائز ہوئے۔ محمد سلیم بیگ موجودہ چیئرمین پیمرا ہیں۔ آپ 12 اگست 2022 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے مسٹر ابصار عالم اس عہدے پر موجود تھے۔ آپ پیمرا کے 6ٹھے چیئرمین ہیں۔ سکندر سلطان راجہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ آپ 21 جنوری 2020 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ سے پہلے جسٹس سردار محمد رضا خان اس عہدے پر موجود تھے۔ آپ پاکستان کے 21ویں چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ آپ 24 مئی 2023 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ احمد فاروق سعودی عرب میں پاکستان کے موجودہ سفیر ہیں۔ سردار مقصود خان USA میں پاکستان کے موجودہ سفیر ہیں۔ چائنا میں پاکستان کے موجودہ سفیر کا نام معین الحق ہے اور سلمان شریف انڈیا میں پاکستان کے موجودہ سفیر ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے موجودہ سفیر کا نام عبید الرحمان نظامانی ہے۔ فرانس میں پاکستان کے موجودہ سفیر ہیں عاصم افتخار احمد۔
UAE میں پاکستان کے موجودہ سفیر ہیں افضل محمود. آسٹریلیا میں پاکستان کے موجودہ سفیر کا نام ہے زاہد حفیظ چودھری اور رشیا میں پاکستان کے موجودہ سفیر ہیں شفقت علی خان. رحیم حیات قریشی پاکستان کے ایران میں موجودہ سفیر ہیں. انگلینڈ میں پاکستان کے موجودہ سفیر کا نام ہے معظم احمد خان. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی دوسری سیریز پن ہے. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.